दोस्तों, तो आज हम मिलने वाले हैं कोरिया के बेस्ट बिजनेसमैन जियोन जंगकुक से, जिन्होंने कम उम्र और कम टाइम में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। तो चलो मिस्टर जियोन से बात करते हैं और उनसे कुछ सवाल करते हैं। हेलो मिस्टर जियोन जंगकुक, आपको कैसा लग रहा है? आप कई यंग गर्ल के आइडल हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड थैंक यू ऑल पीपल्स। क्या आप अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपकी सक्सेस में किसका हाथ है? मेरी सक्सेस के पीछे मेरी फैमिली और मेरी वाइफ का हाथ है। उन्होंने मुझे काफ़ी हिम्मत दिलाई है। वाइफ? लेकिन जहाँ तक हमें पता है आपकी तो शादी नहीं हुई है, तो आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो फिर? वाइफ कैसे? हम समझे नहीं। आप सही है, मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन मेरी सक्सेस के पीछे उसी का हाथ है। सर, आप मजाक कर रहे हो ना? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ और ये बहुत लंबी कहानी है एंड मेरे पास टाइम भी बहुत कम है। फिर भी आपके फैंस आपकी कहानी सुनना चाहते हैं। ओके, पर कुछ ही पार्ट्स आप लोगों को सुनाऊंगा मैं अपनी लाइफ के। फिर एक अपनी कहानी सुनाता है जेके। यूना, जा सभी को खाने के लिए बुला ला। ओके मैम। फिर यूना सभी को बुला लाती है। यूना, कुकी कहाँ है? वो अभी तक आया नहीं। मैम, जेके सर अपने रूम में नहीं है। हाँ, आवारागिरी कर रहा होगा कहीं पर। वैसे भी उसको कहाँ फिक्र है हम सभी की। शुगा, क्या कर रहे हो? हाय मॉम, ये लो आ गया। पूछो इससे कहाँ था, कहाँ पे आवारागिरी कर रहा था। शुगा, क्या कर रहे हो? चुप हो जाओ। क्यों, क्या गलत कहा है मैंने? ये दिन भर आवारागिरी करता रहता है अपने दोस्तों के साथ और शाम होते ही बस फ्री का खाना खा लेता है। और मेहनत तो मैं और पापा कर ही रहे हैं। मॉम, मेरा बनाना मिल्क शेक कहाँ है? हाँ पियो पियो, बिना मेहनत का जो है। शुगा, उसे खाना तो खा लेने दे। हाँ तो खिलाओ ना, मैंने कब मना करा है? खा ले भाई, ठूस ले, फ्री का है। कम पड़े तो बता देना, मैं और भी दे दूंगा। शुगा, अब चुप भी हो जाओ। डिनर के टाइम तो ये लड़ाई मत करो। आप दोनों ने इसको सिर पे चढ़ा रखा है। शुगा, वो छोटा है तुमसे। हाँ, छोटा है छोटा है छोटा है छोटा है। कब बड़ा होगा ये? इसकी कॉलेज खत्म हो गई है 3 साल पहले। 25 साल का हो गया है और कितना छोटा है ये। हाँ मॉम, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। ऐसे ही सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जिन, जेकी कहाँ पे है? वो तो अपने जिम में होगा। गुड मॉर्निंग मॉम डैड। गुड मॉर्निंग मॉम डैड। गुड मॉर्निंग। जेके, आज से तुम मेरे साथ ऑफिस चलोगे। ओके डैड, मुझे कहीं नहीं जाना। ओके हाँ, वैसे भी अभी फ्री का मिल ही तो रहा है, तो ऑफिस क्यों जाना? नौकर तो हम हैं ना। मॉम, मैं बाहर जा रहा हूँ। लेकिन बेटा कुछ तो खा ले। मैं बाहर से ही कुछ खा लूँगा। क्या बात है भाई, क्यों मूड ऑफ है? फिर से कुछ बोला क्या भाई ने? कोई ना, छोड़ ये सब। वैसे भी लेडी किलर कहाँ पे है मेरी? जरा अपने पीछे तो पलट के देखो। आ गई तुम? वैसे ये बताओ, मैं तुम्हें लेडी किलर कहाँ से दिखती हूँ? बॉय किलर तो चलो समझ में आता है, लेकिन लेडी किलर? तुम हो ही इतने खूबसूरत कि लड़कों के साथ साथ तुम लड़कियों का भी किलर करती हो। तो हुई ना लेडी किलर। वैसे तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? जेके ने बात तो सही करी है वैसे। वो तो अच्छी चल रही है, लेकिन तुम्हारा मूड इतना ऑफ क्यों है? फिर से घर पे कुछ हुआ क्या? तुम तो जानती ही हो ना ताए। चलो छोड़ो, मैं कॉलेज जाके आ रही हूँ। फिर हम सभी कैफे चलेंगे। मेरे साथ मेरे दोस्त भी आएंगे। ओके बाय। और हॉबी, मेरी हॉबी का ध्यान रखना, वरना मिसेस हॉबी गायब हो जाएगी।
क्यों ला रही हो यार? शुगा ये क्या है? कम से कम खाने का टाइम तो कुछ मत करा करो। मॉम क्या आप यही चाहती हो कि वो हमेशा ही ऐसे ही आवारागिरी करता रहे? शुगा हम मानते हैं कि तुम इससे अच्छे फ्यूचर चाहते हो उसका। हर बार ऐसा नहीं होता, उसका पता है नहीं, पर हमें बहुत हर्ट होता है। मॉम अच्छे से जानती हैं आप। तो आप और डैड ना ना ही बोलें तो अच्छा है। ओके मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बाकी की बातें बाद में करेंगे। जेके तुम ताई को अपनी फैमिली से कब मिलाने वाले हो? पहले ये बता, ये ब्रेसलेट कैसा लग रहा है? ताई के हाथ में अच्छा लगेगा क्या? बहुत ही प्यारा है, वैसे भी उसके हाथ में सब अच्छा लगता है। हाँ बात तो सही कहा है तुमने। मैं सोच रहा हूँ कि ताई को आज ही अपनी फैमिली से मिला देता हूँ। हाँ आई होप शुगा भैया कोई रिएक्ट ना करें। हाय गाइस मैं आ गई। और जेकी ये तुम्हारा बनाना मिल्क शेक मैं खुद बना के लाई हूँ। क्या सच में? हाँ वैसे भी तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा ना? हाँ वैसे ताए लीजा नैन्सी युनफो ये नहीं आए क्या? हाँ बस आते ही होंगे। हाय मैं तो आ गई, बाकी सब कहाँ है? हम आ गए। वैसे आज बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, कोई खास वजह? हाँ मैंने ना पहले सबके लिए कॉफ़ी मंगवाती हूँ, उसके बाद बात करते हैं। फिर ताए कॉफ़ी मंगवाती हैं। अब बता भी दो यार। हाँ बाबा बता रही हूँ, मैं अपने मॉम डैड को मेरे और कुकी के बारे में बता दिया है और वो हमारी शादी के लिए मान भी गए हैं। ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। ताए इसे अपने हाथ में पहन के देखो कैसा लग रहा है। कुकी ये बहुत ही प्यारा है, ये डायमंड है ना, तुम जानते हो ना मुझे इतनी महंगी चीज़ें का शौक नहीं है। कहाँ है इतना महंगा, बस छोटा सा तो ही है। वैसे मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें कल अपनी फैमिली से मिलवाऊंगा। सच्ची आई एम सो हैप्पी। भाई ये तो डबल खुशी हो गई, इसका मतलब शादी के लड्डू जल्दी खाने को मिलेंगे। मैंने भी एक नया बिजनेस सेटअप करने की सोच रहा हूँ। हॉबी तुम्हें भी शादी के लिए पूछ लेना चाहिए, क्या पता रिश्ता पक्का हो जाए। ताई ने बात तो सही कही है, तुम भी मौके पे चौका मार ही दो। क्यों तुम सब मेरी टांग खींच रहे हो यार? फिर सभी ऐसे ही बातें करते हैं। क्या बात है कुकी, बड़े खुश लग रहे हो। हाँ भाभी मैं खुश तो हूँ। तुम्हारी खुशी का राज ताई है ना, वाकई में वो बहुत प्यारी लड़की है। आपको भी ऐसा लगता है ना? वैसे एक सीक्रेट बताऊँ, मैं ना कल ताई को घर लाने वाला हूँ सभी से मिलवाने के लिए, लेकिन ये आप किसी को मत बताना ओके? ये ना हम दोनों का सीक्रेट है। ओके मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तुम दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो डिनर लगा दो। हाँ बस मैं ला ही रही हूँ। ओके भाभी मैं चलता हूँ, वरना वो बागड़ पिल्ला फिर से आ जाएगा। बागड़ पिल्ला है वो, उसके साथ हिटलर भी। देखे तुमने आज कुछ ज्वेलरी ली थी क्या? हाँ ली थी तो। किसके लिए ली थी? किसी के लिए भी लियो, आपको क्या? ये सही है, हम रात दिन एक करके पैसे बनाते हैं और तुम इन्हें लड़कियों पे उड़ाते हो। वाह तुम खुद मेहनत करके कमाओ फिर उन्हें इस तरह से उड़ाओ, तब पता चलेगा पैसे कैसे आते हैं। भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है? जब देखो तभी सुनाने लग जाते हो। मैं कुछ नहीं कहा, इसका मतलब ये नहीं हो कि मैं आपकी ये बकवास सुनते रहूंगा। कुकी ये क्या तरीका है अपने बड़े भाई से बात करने का? मतलब बड़ा भाई है तो वो कुछ भी बोलता रहेगा, पता नहीं भाभी इसको कैसे झेलती होगी। कुकी सॉरी भाभी, बोलना तो नहीं चाहिए था लेकिन मैं बोल रहा हूँ, ये आपके लायक नहीं है। फिर जेके अपने रूम में चला जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ मॉम उसे सिर पे मत चढ़ाओ, मैं भी जा रहा हूँ अपने रूम में। खाना तो खा के जाओ, आप अच्छे से जानती हैं। कुकी खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है भाभी, प्लीज आप जाओ यहाँ से।
कुकी इधर देखो मेरी तरफ। तुम जानते हो जब तक तुम खाना नहीं खाओगे तब तक इस घर में कोई खाना नहीं खाएगा। प्लीज मेरे खातिर, अपने भाभी के खातिर खा लो। लेकिन भाभी, ओके सिर्फ आपके लिए, वरना उस बागड़ बिल्ली के लिए तो बिल्कुल भी नहीं खाता। सॉरी भाभी, मैंने आज कुछ ज़्यादा ही बोल दिया आपको, आपके रिश्ते पे उंगली उठा दी। सॉरी। आप चाहो तो मुझे मार सकती हो, पीट सकती हो, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकती हो। वैसे तो मुझे भैया को भी कुछ नहीं कहना चाहिए था, लेकिन वो ही पहले शुरू हो जाते हैं। ओके बाबा, मैंने माफ़ किया, इतनी पैनिक मत हो। कुकी, मेरी हमेशा एक बात याद रखना, कभी भी किसी के रिश्ते पे उंगली मत उठाना, ओके? अब मुझे चलना चाहिए। फिर जिमिन ऐसे ही सभी को खाना खिला देती है। जिन ये सब देख रही थी। जिमिन ही है जो दोनों भाइयों को संभाल लेती है, वरना मेरे कुकी के लिए ऐसी लड़की मिल जाए तो कितना अच्छा लगे। ताई, तुम आज कॉलेज मत जाना, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। हाँ लेकिन क्यों, क्या हो गया? ओहो, तुम भूल गई ना मैंने कल कैफे में क्या कहा था। ओह सॉरी, मैं सच में भूल गई थी। पर तुम ना टेंशन मत लो, मैं अभी फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। फिर ताई जल्दी से रेडी होके जेके से मिलने बाहर आ जाती हैं। कुकी, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। आर यू श्योर तुम्हारी फैमिली को मैं पसंद आऊँगी? हाँ पक्का, मेरी फैमिली को बहुत पसंद आऊँगी। अब चलो घर पे। यूना, सभी कहाँ पे? कोई दिख क्यों नहीं रहा? सर वो जिन और जिमिन मैम किचन में हैं। ओके तुम जाओ। मॉम, भाभी देखो मैं किसे लेके आया हूँ। कुकी बेटा, ये कौन है? हेलो आंटी। हेलो भाभी, आई एम ताई। अच्छा तो तुम हो। तुम तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। वाकई में ताई, तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। कुकी तुम्हारी बहुत सारा बातें करता है। वो सभी बातें कर ही रहे होते हैं तभी शुगा आता है। ओके जिमिन, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। वैसे भी आज काफ़ी लेट हो गया है। ये कौन है और यहाँ क्या कर रही है? हेलो भैया, ये कुकी की गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड? अच्छा, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? तुम्हें देख के तो नहीं लगता कि तुम्हारा कोई बैकग्राउंड होगा। शुगा, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ मॉम? बस इसका बैकग्राउंड ही तो पूछा। क्या नाम है तुम्हारा? ताई है ना? वैसे मैं तुम्हें बता दूं, ये इसके साथ तुम यहाँ आई हो ना, वो एक नंबर का निकम्मा निठल्ला आवारा है। ये कुछ नहीं कर सकता। जियोन आर्यन का बेटा है, इसीलिए इसको सब जानते हैं। अगर इसके नाम से जियोन हटा दे तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये सिर्फ अपने भाई और बाप के पैसों पे पल रहा है। नाइस ब्रेसलेट, तुम पर काफी जच रहा है। कितने का है? हाँ, तुमने भी नहीं सोचा होगा कि एक अमीरजादे को फंसा के उससे शादी कर ले। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, तुम्हारे डैड क्या करते हैं? शुगा, अब बस भी करो। किम ली मेरे डैड है। आपके जितना बड़ा बिजनेस तो नहीं है, पर सियोल में जितने भी कैफे हैं वो हमारे हैं। अच्छा, किम ली नाम तो सुना है, पर मैं छोटे बिजनेस वालों पर ध्यान नहीं देता। आई थिंक मुझे चलना चाहिए आंटी। भाई, आज आपने सारी हदें पार कर दी। आपको तो बस मौका चाहिए होता है मुझ पे उंगली उठाने का, लेकिन आज तो आपने ताई को भी नहीं छोड़ा। मुझे ऑफिस जाना है। बाय मॉम। बाय जिमिन। फिर शुगा ऑफिस चला जाता है और जेके ताई के पीछे जाता है और ताई को कॉल करता है, लेकिन ताई जेके का कॉल नहीं उठाती है। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। होबी, तू ताई को कॉल करना। वो कल से मेरा कॉल ही नहीं उठा रही है। मुझे ये भी नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ पे है।
क्या झगड़ा हुआ है तुम दोनों का? नहीं यार, फिर वो कल की बात बताता है। ये तो गलत किया शुगा भाई ने। फिर हॉबी ताई को कॉल करता है। हाँ हॉबी, कैसे कॉल किया तुमने? ताई तुम कहाँ पे हो? और आज कॉलेज भी नहीं आई, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ हॉबी, क्या तुम कैफे आ सकती हो? मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या अभी? लेकिन मैं अभी तो देगू जा रही हूँ दादी के पास। क्या अभी? और तुमने हमें बताया नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हें कैफे आना होगा। ओके मैं आ रही हूँ। फिर ताई कॉल काट देती है। ताई देखो जा रही है और उसने हमें बताया भी जरूरी नहीं समझा। हॉबी क्या बात है? और तुमने मुझे इतना अर्जेंट में क्यों बुलाया? पहले तुम ये बताओ, तुम देगू जा रही हो और तुमने हमें बताया भी नहीं, क्यों ताई? हॉबी ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे टाइम ही नहीं मिला, वो अचानक से प्लान बना तो सॉरी। ताई तुम ये सब कल की वजह से कर रही हो ना, मैं मानता हूँ भैया ने जो भी किया है वो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। और तुम तो कल से ही मेरा कॉल नहीं उठा रही थी। क्योंकि प्लीज़ इस मैटर को यहीं ख़त्म करने दो, मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे तुम जा सकती हो? भाई ने कहा और तुमने उसे मान भी लिया। हाँ क्या गलत कहा भैया ने? वो सही तो कह रहे थे। उन्होंने उन्होंने सही कहा। तुम जियोन आर्यन के बेटे हो, इसलिए सब तुम्हें जानते हैं, तुम्हें तुम्हारे सरनेम से जानते हैं, खुद से कोई नहीं जानता। और वैसे भी तुम तो तुम्हारे बाप के पैसों पे ऐश कर रहे हो। कभी खुद के पैसे कमाकर उनसे ऐश करो, सब पता चल जाएगा। क्या कहा था तुम्हारे भाई ने? मेरा बैकग्राउंड लो है और जियोन छोटे लोगों की तरफ ध्यान नहीं देते। हाँ है, हम छोटे बिजनेसमैन, यही है हमारे पास। जियोन जितनी पावर नहीं है, लेकिन लोगों को कैसे इज्जत दी जाती है वो हमें अच्छे से आता है। और वैसे भी जो अपने भाई और बाप के पैसों पे पल रहा हो वो अपनी बीवी को क्या खाक पालेगा? पहले अपना नाम और रुतबा बनाओ, उसके बाद किसी लड़की को शादी के लिए पूछना। और शादी तभी करना जब लोग तुम्हें जियोन आर्यन का बेटा नहीं, तुम खुद में एक जियोन हो, तब करना, समझे? चलो उठो, मुझे जाना है। एक मिनट ताई, तुमने तो कहा था कि मैं जैसा हूँ तुम्हें वैसा ही पसंद हूँ, फिर आज ये सारी बातें कहाँ से आ गई? मैं मानता हूँ भैया ने जो कहा वो गलत था, लेकिन तुम तो हमारे रिश्ते पे ही ले आई सब बात। जेके, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज होती है जो तुम्हारे पास तो नहीं है पर मेरे पास जरूर है। और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई इंसल्ट करे ये हक मैंने किसी को भी नहीं दिया है, तुम्हें भी नहीं। अब हटो, मुझे जाना है, लेट हो रहा है। दुनिया बोली और सिर्फ तुझे, हाँ सिर्फ तुझे ही प्यार किया। तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते। तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते। तुम जीते हो लेकिन हम सा कोई हारा। तो ये थी मेरी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा। तो सर उसके बाद क्या हुआ? क्या जियोन जंगकुक सिंगल रह गए? और आपकी गर्लफ्रेंड, उनका क्या हुआ? वो कहाँ पे है? क्या आज अभी भी आप उनसे उतना ही प्यार करते हो जितना आप पहले करते थे? तभी जंगकुक का फोन रिंग करता है और कॉल उठाता है जंगकुक। मिस्टर जियोन जंगकुक, अगर तुम्हारे टीवी पर प्रवचन खत्म हो गए हो तो जल्दी से घर आ जाओ, वरना मैं ये शादी छोड़ के चली जाऊंगी, फिर कभी लौट के नहीं आऊंगी। ढूंढते रहना फिर, तुम मुझे समझे? वहाँ पे सभी हैरान हो जाते हैं। सॉरी बेबी, बस मैं आ ही रहा हूँ। सर आपने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया। आपके ब्रेकअप के बाद आपने क्या किया और आपकी गर्लफ्रेंड का क्या हुआ? क्या आप उन्हें भूल चुके हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं? आप शादी कर रहे हो, क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड का पता है इनको? सर बताइए ना, ब्रेकअप के बाद आपने क्या किया और आपकी गर्लफ्रेंड का क्या हुआ? वो कहाँ है अभी? लगता है मेरी बेबी को भगा कर ही मानोगे तुम। हमारे ब्रेकअप के बाद मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की, दिन रात एक किए, उसके बाद मैं इस मुकाम पे हूँ। इन 3 सालों में मैंने किसी से भी नहीं मिला और ना ही बात की एक भी दिन। हॉबी, हमारी आज की पार्टी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये हमारी सक्सेसफुल की पार्टी है। मैं पूरी दुनिया को दिखा दूंगा कि जियोन जंगकुक किसी का जियोन नहीं है, वो खुद में एक जियोन है।
जेके तुम फिक्र मत करो, सब जान चुके हैं और पार्टी भी शुरू होने वाली है। जेके तो फिर एक बार सोच ले, मेरे हिसाब से वो सब सही नहीं होगा। हॉबी मुझे सब पता है, वो एक लफ्ज़ पता है मुझे हर एक। और तू फिक्र मत कर, जो भी होगा सब अच्छा होगा। फिर थोड़ी देर बाद सभी गेस्ट आने लग जाते हैं और जेके की फैमिली भी वहाँ पे आती है और ताई भी। आंटी आप सभी यहाँ, वो जेके उधर है, आप सब कैसे हो? हॉबी मेरा कुकी कहाँ है और कैसा है? हाँ हॉबी कहाँ पे है कुकी? बहुत दिनों से उसे नहीं देखा। वो ठीक तो है ना? हाँ भाभी वो ठीक तो है, बस उसका थोड़ा नेचर बदल गया है। पहले वाले जेके से तो ये वाला जेके बहुत ही अलग है। खैर आप हो ना उसे पहले जैसा करने वाली। कैसे हो बेटा? आज मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। वाकई में तुमने बहुत ही कम समय में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। थैंक्स डैड, बट जो इंसान जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है और जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है। क्यों ताए, सही कहा ना मैंने? वैसे तुम्हारी हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी, इतना कुछ कहने के बाद भी तुम यहाँ। कुकी कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ मम, बस कुछ जख्म अभी भरे नहीं है। वैसे भाभी आप कैसे हो और मेरी छोटी प्रिंसेस कहाँ पे है? मैं ठीक हूँ कुकी, और तुम्हारी प्रिंसेस भी ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस कुकी, मुझे बहुत खुशी है, आज तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो। खुशी वो भी मेरी सक्सेस पे। हेलो एवरीवन, आई होप आप सबको ये पार्टी अच्छी लग रही होगी। इसे और मज़ेदार बनाने के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ। तो ये कहानी है दो भाइयों की, जो बड़ा भाई बहुत मेहनत करता था और दूसरा भाई उसी मेहनत को आवारागर्दी में बहा देता था। बड़े भाई को बहुत जलन होती थी, कुछ नहीं करता, हमारे टुकड़ों पे पल रहा है, हम इसका बोझ उठा रहे हैं। रोज़ रोज़ उसको ताने देता था। उसके बड़े भाई को ऐसा लगता था कि अगर हम इसे पैसे देना बंद कर देंगे तो ये भूखा प्यासा ही मर जाएगा, क्योंकि वो तो आवारागर्दी करता रहता था, क्योंकि वो तो कोई काम कर ही नहीं सकता था। लेकिन इन सबको छोटा भाई इग्नोर करता रहा कि बड़ा भाई है, ऐसे ही कहते रहते हैं, सब चलता है। लेकिन एक दिन बड़े भाई ने तो छोटे भाई की खुशियों पर ऐसा ग्रहण लगाया कि उसकी गर्लफ्रेंड तक को नहीं छोड़ा। बेचारी उसकी भी इंसल्ट कर दी और उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ के चली गई। क्यों मिस्टर जियोन शुगा, मैं सही कह रहा हूँ ना? जंगकुक अपने बड़े भाई से कैसे बात करते हैं, ये भूल गए क्या? तुम आखिर जानते ही क्या हो तुम अपने बड़े भाई के बारे में? किस वहम में हो तुम? ये बिजनेस तुमने खड़ा किया है? नहीं ताई क्या कर रही हो? चुप हो जाओ, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। क्यों भाई, क्यों मतलब नहीं है? आखिर इसको भी तो पता चले कि इसकी मेहनत के पीछे आपका हाथ है। इस अकेले ने कुछ नहीं किया। और तुम जंगकुक, जब तुमने ये कंपनी खोली थी ना, भाई खुद अपने कई प्रोजेक्ट्स तुम्हारे पास भेजे थे भाई ने, ताकि तुम धीरे धीरे आगे बढ़ सको। जितनी मेहनत तुमने की ना, उतनी ही मेहनत तुम्हारे भाई ने की है। अरे तुम अकेले ना पढ़ो, इसलिए उन्होंने हॉबी को तुम्हारे साथ भेजा। पहले भैया चेक करते थे कि तुम्हारा कौन सा प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए सही होगा और कौन सा गलत, किस प्रोजेक्ट से तुम्हें अच्छा मुनाफा मिलेगा और आगे बढ़ पाओगे, किस प्रोजेक्ट से। आज तुम्हारे इस मुकाम पर सबसे ज़्यादा कोई खुश है तो वो शुगा भाई है। हाँ जेके एकदम सही कह रही है, तुम्हें बिना बताए भाई ने बहुत हेल्प की है। ताए हर एक शब्द सच बोल रही है। क्या भैया, आपने सच में इतना किया मेरे लिए? और इतने दिनों से मैं ये सोच रहा था कि ये सब मैंने किया, यहाँ तक कि मैंने तो आज सबके सामने आपकी इंसल्ट की। आई एम सॉरी भैया, सब में तो मैं बहुत निकम्मा निठल्ला हूँ। फिर भी जंगकुक ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मेरा है वो तुम्हारा है। बस मैं तो ये चाहता था कि तुम जियोन्स के बेटे नहीं बल्कि खुद में एक जियोन्स हो। और आज सब तुम्हें तुम्हारे नाम से जानते हैं, जेके। और आज तक जो मैंने तुम्हारे साथ किया है उसके लिए सॉरी।
सही कहा भाई आपने, वरना कुछ लोग तो पैसों के लिए भी अपना सब कुछ छोड़ देते हैं। वो तो ये भी नहीं सोचते कि उनकी वजह से दूसरों को भी हर्ट हो सकता है। क्यों ताई, सही कहा ना मैंने? कुकी मत कहो मुझे कुकी, वो हक खो चुकी हो तुम। सच कहते हैं लोग, अपने तो अपने ही होते हैं। अगर गैर इंसान को अपनापन दिखाए तो वो तुम्हारे पीठ में छुरा घोंप ही देते हैं। क्यों ताए, तुमने ऐसा क्यों किया, बताओ मुझे। तुम मुझे कभी समझ ही नहीं पाए जंकुक। जेके, इसमें ताई की कोई गलती नहीं है। ये सब करने के लिए मैंने कहा था उससे। वो तो तुमसे बहुत प्यार करती है। नहीं भाई, ये मुझसे प्यार नहीं करती। अगर करती तो ये हम दोनों के बीच में कभी तीसरे इंसान को आने नहीं देती। जंकुक, इसमें तीसरा इंसान कहाँ से आ गया? और वैसे भी वो मुझे भाई मानती है। जिस दिन तुम इसे अपने साथ घर लाए थे, वो सब होने के बाद जब ये घर से जाने लगी, तब मैंने ही अपने बॉडीगार्ड्स को कह के इसे मेरे ऑफिस बुलाया था ताकि मैं इसे सब समझा सकूं। सुनो, जो लड़की अभी जियोन मेंशन से निकली है, तुम उसको लेके मेरे ऑफिस में आओ। ओके बॉस। ताए, आज जो भी घर पे हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। बस घर पे हर्ट करने का। बस मैं तो जेके को ये यकीन दिलाना चाहता था कि वो भी लाइफ में कुछ कर सकता है, अपना एक नाम बना सकता है। मैं आपकी बात को समझती हूँ भैया, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकती हो। बस तुम्हें जंकुक को ये एहसास करवाना है कि उसकी फैमिली के बिना उसका कोई वजूद नहीं है। क्योंकि तुम दोनों प्यार करते हो एक दूसरे से। शायद तुम्हारे कहने से वो हर्ट हो और वो समझ जाए। सॉरी भाई, मैं जेके से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसको हर्ट नहीं कर सकती। ताए, तुम तो समझने की कोशिश करो। तुम्हें नहीं पता जंकुक, जितना दर्द तुमने सहा है उतना ही दर्द ताई ने भी सहा है। ये सब मैं नहीं मानता, क्योंकि तुम्हारे भैया सही कह रहे हैं। ताई तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। भाभी, आप भी, जो लड़की तुमसे बातें करती है और तुमसे प्यार का नाटक करती है, यहाँ तक कि वो ये भी कहती है हम दोनों के बीच कभी तीसरा नहीं आएगा, लेकिन हमारे बीच तीसरा आया। मुझे नहीं पता वो कौन आया, क्यों आया, किस लिए आया। बस हम दोनों के बीच में तीसरा आया और मुझसे ज़्यादा इसको उस पर भरोसा था। दिल लुटाया है मैंने, अब किसी के न मानूं चैन। क्योंकि अपने कभी भी बीच में दीवार नहीं होते, और होते हैं तो वो दीवार को भी तोड़ देते हैं। तुम्हें याद है क्योंकि जब तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, और तब से सबसे ज़्यादा दुख अगर किसी को हुआ था वो ताई थी। भाई, जेके का एक्सीडेंट हो गया है और वो अभी आईसीयू में। प्लीज आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ। क्या? तुम उसका ध्यान रखना। बस मैं आ रहा हूँ। शुगा, क्या हुआ? तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो और इतना परेशान क्यों हो? जिमिन, कुकी का एक्सीडेंट हो गया है। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हेलो हेलो शुगा भाई, आप कहाँ पे हो? ओह नो, अब मैं ताई को क्या बताऊँ? कुछ नहीं, बस इम्पोर्टेंट काम से जा रहा हूँ। क्यों कहाँ हो? क्या हुआ? पता नहीं, पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कुकी तो ठीक है ना? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो बुरा हुआ है। क्या आप मेरी कुकी से बात करवा सकते हो? ताई, मैं अभी बहुत बिजी हूँ तो मैं बात नहीं करवा पाऊँगा। भाई प्लीज प्लीज, मैं ज़्यादा नहीं, बस उसकी आवाज़ ही सुनूंगी, बस इतना ही काफ़ी है। तो प्लीज भाई, प्लीज। ताई, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं अभी बात नहीं करा सकता। लेकिन क्यों भाई? ताई, वो हॉस्पिटल में है तो मैं कैसे बात करवा सकता हूँ? क्या हुआ है मेरे कुकी को? बोलो भाई, क्या हुआ है? कौन सी हॉस्पिटल में? मुझे आना है। फिर शुगा ताई को हॉस्पिटल का पता बता देता है।
हॉबी कुकी का है और डॉक्टर ने क्या कहा है और ये सब कैसे हुआ? वो किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा था। मैं उसे कहा भी था कि साथ चलते हैं, लेकिन उसने मना कर दिया था उस टाइम। शुगा, कहाँ है मेरा कुकी? उसको कुछ हुआ तो नहीं ना? जीन, अपने आप को संभालो, इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। आर्यन, कैसे संभालूं अपने आप को? हाँ, वो पहले ही सबसे दूर रहता है और आज वो ऐसे, मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे मेरा कुकी चाहिए। शुगा भाई, कुकी कहाँ है? और जीना आंटी इस तरह रो क्यों रही है? फिर शुगा ताई को सब कुछ बता देता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं अगर आपकी वो सारी बातें नहीं मानती तो आज ये सब नहीं होता। ताई, संभालो खुद को, कुछ नहीं हुआ है तुम्हारी वजह से। ये सब सोचना बंद करो। शुगा भाई, ये सब बंद करते हैं ना। जैसे कुकी रहना चाहता है वैसे उसको रहने देते हैं, उसको वैसे ही रहने दो। वो जैसा भी है मुझे वैसा ही पसंद है। और वैसे भी छोटों का तो हक होता है बड़ों से मांगना, इसमें कौन सी बुराई है? मुझे मेरा कुकी चाहिए, मैं उसके बिना मर जाऊंगी। भाई, इन सबको यही रोक दो प्लीज। भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे सब आर्यन अंकल या फिर आपकी वजह से जानते हैं। प्लीज भाई, मुझे मेरा कुकी चाहिए, मुझे वो चाहिए। अगर उसको कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी भाई। ताई, कुछ नहीं हुआ है तेरे कुकी को, मैं हूं ना। तुम इतना रो क्यों रही हो? हाँ, क्या तुम्हें तुम्हारे भाई पे भरोसा नहीं है? फिर शुगा ताई को ऐसे ही समझाता है, ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। मिस्टर जियोन, आपके भाई को होश आ गया है, आप सब उनसे मिल सकते हैं, पर एक बात का ध्यान रखना, उनको स्ट्रेस ना हो। ओके, अब मैं चलता हूँ। ओके डॉक्टर, हम ध्यान रखेंगे। कुकी बेटा, कैसे हो तुम? तुम्हें पता है मैं कितना घबरा गई थी। कुकी, कभी हमारे बारे में भी सोच लिया करो। मॉम, भाभी, कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस थोड़ी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। कैसे हो जेके? तुमने तो हम सबको डरा ही दिया था। मॉम, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो मुझे अभी कोई बात नहीं करनी। क्या ज़्यादा दर्द हो रहा है? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? और वैसे भी तुम अब से हमारे साथ ही रहोगे जीवन मेंशन में। नहीं मॉम, मैं जीवन मेंशन नहीं जाऊंगा, बस थोड़ी सी चोट लगी है तो जल्दी ठीक हो जाएगी। कुकी, ये जिद छोड़ दो और जीवन मेंशन चलो। नहीं डैड। कुकी, क्या तुम हमारी भी बात नहीं मानोगे? भाभी प्लीज़, इस मैटर पर हम अभी बात नहीं करते हैं। जिमिन रहने दो, जैसे उसको अच्छा लगेगा वो वैसे कर लेगा, और डॉक्टर ने उसको स्ट्रेस लेने के लिए मना किया है। क्या हुआ भाई? मैं कुकी से मिल सकती हूँ? ताई, मुझे नहीं लगता तुम्हारा कुकी से मिलना ठीक होगा। शायद वो अभी भी हमसे नाराज है, तभी तो उसने मुझसे भी बात नहीं की। लेकिन भाई, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। ताई प्लीज मेरी बात को समझो, एक अच्छे वक्त का इंतजार करो, जो भी होगा सब अच्छा होगा। रिश्ते को क्या मोड़ दूं, नाता अब तोड़ दूं, क्या करूं छोड़ दूं दरमियां। और उस दिन के बाद से ताई हमारे घर पे ही रहने लगी, तुम्हारे रूम में। जेके, ताई तुमसे बहुत प्यार करती है, प्लीज उसे माफ कर दो। हाँ कुकी, प्लीज ताई को माफ कर दो। कुकी, मुझे ताई ही अपनी बहू के रूप में चाहिए। मैं कैसे मान लूँ और क्यों करूँ मैं इसे माफ? इसको हमारे प्यार से ज्यादा और किसी पे भरोसा है, तो क्या करूँ मैं? अगर फिर से छोड़ के चली गई तो मेरा क्या होगा? तुम मुझे कभी समझ नहीं पाए कुकी, और ना कभी समझ पाओगे। जेके, उसने जो भी किया वो तुम्हारी भलाई के लिए किया। जितना दर्द और तकलीफ तुमने सहन की है वो सब भी उसने भी सहन किया है, और तुम खुद को तो देखो आज किस मुकाम पे हो। ये सब ताई की वजह से है।
क्योंकि मैं उस हर एक गलती की माफ़ी मांगता हूँ तुमसे जो मैंने तुम्हारे साथ किया, लेकिन इसमें ताई की कोई गलती नहीं है। प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, अब सबके कहने पे मैं उसे माफ़ तो कर दूंगा, लेकिन उसे मेरी माफ़ी चाहिए तो मेरी बीवी बन के रहना होगा। उसे किम ताई से जीवन ताई बनना होगा। अगर ऐसा उसे मंजूर है तो मैं उसे माफ़ कर दूंगा, वरना मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूंगा। देखा ज़माना सारा भरम है, इश्क इबादत इश्क करम है, मेरा ठिकाना तेरी ही दहलीज़ है। ताई तुम रो क्यों रही है? देखो मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, तो तुम क्यों रो रही हो? नहीं, ये तो खुशी के आंसू है, पर तुमने भी तो मुझे बहुत सताया है। हाँ, पर तुमने भी तो मुझे सताया है। आई लव यू ताई, आई लव यू सो मच। विल यू मैरी मी? क्या तुम जियोन त्योंग बनना पसंद करोगी और मेरे होने वाले बच्चों की माँ बनना पसंद करोगी तुम? ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं कब से रेडी हूँ। I love you too. ये थी मेरी कहानी। इसका मतलब आपकी शादी आपकी जीएस से ही हो रही है? यस, और अगर मैं टाइम से नहीं गया तो शायद मुझे भी नहीं पता कि क्या होगा। फिर जंगकुक घर पे आ जाता है और जेके और ताई की शादी हो जाती है। पनिशमेंट मिलेगी। तुम रेडी हो जाओ, क्योंकि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा तड़पाया है और मुझसे दूर भी रही हो, तो तुम्हें पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारी हर पनिशमेंट के लिए रेडी हूँ। तो ये पनिशमेंट पे तो तुम्हारा प्यार छुपा हुआ है, तो मुझे तुम्हारी पनिशमेंट मंजूर है। तो फिर रेडी हो जाओ।
ये जो स्टोरी है वो बहुत पसंद आई होगी। आई नो ये सिंपल है बट मुझे पता है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ओके अब मैं चलती हूँ। बाय बाय सारंगी, लव यू सो मच। बट अगली वन शॉट आएगी वो बहुत ही ज़्यादा डार्क रोमांटिक होगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा आप लोग सोच भी नहीं सकते। मैं थोड़ी न्यू ट्राई करने की कोशिश करूँगी। ओके बाय बाय, लव यू।